एक रंगीन ख्याल है कि पहले प्यार जैसा एहसास दोबारा नहीं होता, यह कशिश या मधुरता फिर नहीं मिलती। बाद में चाहे कितने प्रेम संबंध बने, ये साधारण ही रहते हैं। यदि यह प्रेम वाकई इतना अलौकिक है तो इस प्यार की महक पूरी जिंदगी पर क्यों नहीं छा जाती? क्या पहला प्यार है या पहला भ्रम है? पहला प्यार या पहला भ्रम, नाम देना चाहिए आप लोगों को। ये पूछते हैं, सचमुच ये सोचने वाला व्यक्ति जीवन को बड़ी गहराई से सोचता होगा। पहला प्यार या पहला भ्रम, प्यार कैसा है मालूम है? अभी तो हम लोग बात कर रहे थे ना, प्रेम और विश्वास से जीवन में हम आपको बदल सकते हैं। अब यहाँ जो आपका प्रश्न है, यहाँ यह प्रेम कुछ और है। प्यार की अनुभूति ऐसी है जैसे बबूल के कांटों के पेड़ में गुलाब का फूल लग जाए। गुलाब का फूल तो है, सुंदर है, पर उस तक पहुँचने, उसकी अनुभूति पाने में कंटक बहुत है, दर्द बहुत है, कांटा बहुत है ना बबूल में। इसलिए प्यार को पाने में दर्द बहुत है। इसलिए महाराजा भर्तृहरि कहते हैं, प्यार केवल पुण्यात्मा को सुलभ होती है और संसार में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। पुण्य चाहिए, पुण्य होगा तब ना बात बनेगी, पुण्य होगा तब ना प्यार की महक पूरी जिंदगी भर छाई रहेगी या जिंदगी पर छाई रहेगी। ये अलग बात है कि प्यार के चक्कर में पूरा पुण्य नष्ट भ्रष्ट हो जाता है और फिर व्यक्ति क्या गाता फिरता है, मैं आदमी था काम का बेकार हो गया। प्रेम के चक्कर में नष्ट भ्रष्ट हो गया। रेखा वो रेखा गाना हम लोग बचपन में सुने थे, जब से तुमको देखा खाना पीना सोना दुश्वार हो गया, मैं आदमी था काम का रेखा वो रेखा जब से तुमको देखा। तो ये है आज का प्यार, मैं आदमी था काम का बेकार हो गया। तो ऐसी बात है, संसार में हर चीज का नाश होता है, तो पुण्य का भी नाश होता है, तप का भी नाश होता है, कुछ बचा थोड़े ही रहता है। अब देखना है कि इसका उपयोग हम लोग किस तरह से करते हैं, पुण्य का और तप का। आपके पास धन है, वैभव है, तो उससे सेवा करिए ना, परोपकार करिए ना, दुखी जनों का दुख दूर करिए ना। या फिर आप तो कहेंगे पब में जाएंगे, डिस्को में जाएंगे, पैसा है तो आप पब में जाइए, डिस्को जाइए, किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में खाएं। कोई गाना है ना, कोई देख लेना हमें यहाँ, कहीं घूम के आए हम, चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए। अरे इसको भी चला लड़ने के लिए, इश्क भी कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, इश्क लड़ाए, इश्क लड़ाए क्या चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए सनम। अब आपकी वृत्ति क्या है? आपके पास तप का बल है, तपस्या का बल है, लेकिन आपकी वृत्ति क्रोध की है, तो आप क्या करिएगा? श्राप दीजिएगा ना, जो अभी अभी राज्यसभा में हुआ था, मैं आपको श्राप देती हूँ, तो आपका तप भी बह जाएगा, पुण्य भी बह जाता है, और क्रोध में जो रहते हैं उनका तप भी बह जाता है। देखिए, पहला प्यार या पहला भ्रम, तो ये भ्रम तो पूरा संसारी है, पर ये भ्रम बड़ा सुखद भ्रम है, सुंदर भ्रम है। सभी लोग कहते फिरते पहला प्यार, पहला प्यार, पहला प्यार कोई भूलता नहीं। हाँ, सही बात है। जीवन की प्रथम उमंगे जो होती है वो होती है टीनेजर्स, यही किशोर लोगों को। इस समय इस सत्संग की कक्षा की जरूरत है कि आपकी ऊर्जा बह न जाए। किशोरों में होती है जीवन की प्रथम उमंग। उस समय क्या होता है? हार्मोनल चेंजेज होते हैं बॉडी में, साइकोलॉजिकल चेंजेज होते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेज होते हैं, और एक तरफ भावना का उफान होता है, एक तरफ वासना का उफान होता है। इस समय जो वही कहते हैं पहला प्यार भूलता नहीं है, भले उसमें भ्रम है कि दर्द है कि डिस्को है कि खिसको है, समझे ना, दर्द डिस्को भी होता है, आज वो भी गाना बना है। किशोरों में ये बातें आती हैं, अगर सही ढंग से हम कहते हैं ना, टीनेजर्स को ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कक्षा की ज्यादा जरूरत है। आप ऊर्जा है, फुल ऑफ एनर्जी, युवा को उल्टा करिए तो क्या होगा? वायु में कितना वेग है। युवाओं को इस चीज कक्षा की ज्यादा जरूरत है। अगर एक पौधा निकला, एक उसके बगल में एक सपोर्ट दे दो तो वो आकाश की ओर चूमेगा, नहीं तो 4-5 डाली निकल के बिखर जाएगा। यही किशोर जीवन है, ऊर्जा तो है, बिखर जाएंगे। अगर एक सपोर्ट मिले, गुरु का ज्ञान मिले, गुरु की शक्ति मिले, मार्गदर्शन मिले, सत्संग मिले, संतों का संग मिले, तो निश्चित रूप में एक उपनयन, नई दृष्टि आएगी, नई समझ विकसित होगी, बोध मिलेगा, तो आप सफल हो जाएंगे, जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, जीवन यात्रा आसानी से चलती है। तो हम कह रहे थे, पके हुए आम का पेड़ देखे हैं? अब बौर यानी मंजर लगा हुआ पेड़ देखा है आपने? अब उसको सोचिए यहाँ प्रेम और भ्रम में। पके हुए आम से लदे हुए पेड़ स्वादिष्ट होते हैं। आप कहेंगे नहीं, स्वादिष्ट नहीं होते हैं, सुंदर होते हैं, मनोहर होते हैं। हम कहते नहीं, स्वादिष्ट होते हैं। क्या बात है? स्वादिष्ट ही कहिए,
ये सौंदर्य और आकर्षण जो है ना, आम मंजरी और कच्चे आमों में होता है, पर वास्तव में ये होता है क्या? पके हुए आम में दूर से खुशबू नहीं आती, पर आम में मंजर है, बौर लगा है, छोटे छोटे टिकोले लगे हैं, दूर से महकता है, सुगंध देता है आम का वृक्ष। पर इसे आप संजो कर नहीं रख सकते। उस मंजर से जो सुगंध आ रही है आप उसको संजो के रख सकते हैं, और टिकोला भी अच्छा लगता है, महकता है, लेकिन उसको खाएंगे तो कैसा लगेगा? खट्टा लगेगा। लेकिन वही पक गया, भले महक नहीं आ रहा लेकिन स्वादिष्ट होता है पका हुआ। वैसे ही पहला प्रेम जो होता है ना, उससे तीव्र अभिप्सा होती है, तीव्र आकर्षण होता है, तीव्र सुगंध होती है, मनमोहक महक होती है। पूरी कायनात, पूरी प्रकृति आपको सहयोग करती है। असल प्रेम में होता क्या है जरा ये बताइए तो? एक सपने होते हैं, एक चित्रकारी होती है, कल्पनाएं होती हैं, कामनाएं होती हैं, एक बहुत खूबसूरत जीवन का चित्र बनता है पहला प्यार में, टीनेजर्स के प्यार में। ये कब होता है? 15 से 25 साल के बीच जो इंसान प्रेम करता है, और जो 25 से 45 साल का इंसान उस समय जो प्रेम करता है, दोनों के प्रेम में फर्क क्या है? या तो वासनाएं होती हैं या समझौते होते हैं। जीना है, कोई साथ चाहिए, मन उचटता रहता है तो किसी का साथ चाहिए, लेकिन उस प्रेम में चित्रकारी नहीं होती, उसमें सौंदर्य निखर कर नहीं आता है। 40 साल, 50 साल, 60 साल की उम्र में प्रेम में चित्रकारी होती नहीं। अगर है तो ये बहुत दुर्लभ घटना है, लेकिन 20 साल की उम्र में चित्रकारी होती है। स्कूल कॉलेज वाले प्रेम में रंगत बहुत गहरी होती है, रंग बहुत गहरे होते हैं, और उसकी यादें रह जाती हैं, इसलिए भ्रम है, लेकिन बड़ा सुंदर भ्रम है। पहला प्यार में 15 से 25 साल की उम्र में काव्य और कला का सौंदर्य निखर आता है पहले प्रेम में। अब तो व्हाट्सएप का जमाना है, पता नहीं क्या होता है, सूचना ही आदान प्रदान होता है। एक डॉक्टर थे, बड़े फेमस डॉक्टर थे, तो कुछ इसी तरह की बात चल रही थी, 30 साल पहले की बात है, अब उनका देहांत हो गया। अच्छा, प्रेम हुआ है। प्रेम करने वाला सब कवि हो जाता है। खूब देखिए ना, शेरो शायरी लिखेगा, गजल लिखेगा, सब कविता करता है। लिखा कि नहीं अभी तक चिट्ठी में? अब लोग हंसते हंसते, हम लोग से उम्र में बड़े थे भाई, बेबाक बोलते थे, ठोक के बोलते थे, एक से एक श्लोक भी कहते थे और ये बातें भी कहते थे। लेकिन जब कष्ट होता था जीवन में, हमारे पास आते थे, उनके देखिए हम आपकी तरह श्लोक नहीं जानते, आप 100 श्लोक जानते हैं, लेकिन हम एक ही श्लोक जानते हैं, लेकिन श्लोक के अर्थ को जीते हैं। आप खाली होंठ तक है, जीवन में उतरा नहीं आपका श्लोक। हम भी उनको खूब सुनाते थे कि 100 श्लोक जानने अच्छा एक श्लोक जानिए, उसके अर्थ को जानिए और उसको जीवन में उतारिए। खाली विद्वता होठ और जीव तक नहीं होनी चाहिए कि बड़े जानकार है, एक ही श्लोक जाने लेकिन वो जीवन में उतरे। तो कहे ना, जो पहला प्यार होता है तो सभी में कवित्व की प्रतिभा प्रस्फुटित हो जाती है, कला का सौंदर्य निखर आता है पहले प्रेम में। लेकिन बाद वाले प्रेम में न कला रहता है, न काव्य रहता है, रह जाता है तो सिर्फ अंक गणित। इतना रुपया दिया, इतना गिफ्ट दिया, इतना दिया, गृहस्थी कैसे चलेगी? 50 साल 60 साल में तो खाली कैलकुलेशन रह जाता है। काव्य और कलाएं कहाँ रहती है भाई? संसार के थपेरों में, झोंकों में, संसार के ताप में ये काव्य और कला बिखर जाता है। हम तो कहते हैं सब कुछ बिखर जाता है। लेकिन एक बात ध्यान से समझें, भ्रम का अर्थ व्यर्थ नहीं है। जैसे हम स्वप्न देखते हैं, सच नहीं है, पर स्वप्न काल में दिव्य अनुभूति होती है, या फिर भयावह अनुभूति भी होती है, सपना में डर भी जाते हैं लोग। लेकिन भ्रम तब तक रहेगा जब तक आंखें बंद रहेंगी। उस भ्रम के दर से सभी लोगों को गुजरना पड़ता है। विकास का कोई और रास्ता नहीं है, कोई उपाय नहीं है। लेकिन एक बात हमेशा जानिए, हमेशा जानिए, आपका प्रेमी आपके सपने को पूरा करने के लिए नहीं बना है। आपकी प्रेमिका आपके सपने को पूरा करने के लिए नहीं बनी है। देखिए, हम तो उतने काव्य प्रेमी या कला प्रेमी नहीं है, ईमानदारी से कह सकते। भर्तृहरि की चर्चा की है ना, जब उन्होंने श्रृंगार शतक लिखा, शब्दों का संयुग्मन, भाव, शब्दों का विन्यास, उभरती हुई काव्य कला, उसमें जो है ना श्रृंगार शतक में अद्भुत है, अद्वितीय है, अभिनव है, विस्मयकारी भी है श्रृंगार शतक। दरअसल भर्तृहरि कहते हैं ये श्रृंगार शतक किसी नवयौवना का, कमनीय कुमारी का 100 गहनों से श्रृंगार किया गया हो। ये 100 श्लोक नहीं है, ये 100 अलंकार है। ये 100 अलंकार जो है भर्तृहरि जिनसे अपनी पत्नी महारानी पिंगला का श्रृंगार किया, चित्रकारी की, वो अनुभूति बहुत गहरी थी, बड़ी गहरी थी। लेकिन जब भ्रम टूटा तो वैराग लिया, और वैराग की गहरी अनुभूति को फिर उन्होंने वैराग शतक में पिरोया। श्रृंगार की अनुभूति हुई, प्रेम की अनुभूति हुई, लेकिन जब भ्रम टूटा तो जीवन में सब राजकाज से
पिंगला से वैराग्य ले लिया और फिर वैराग्य शतक भी लिखा। जब वैराग्य लिया तो उनके गुरु थे गुरु गोरखनाथ, और उनके अन्य शिष्यों ने कहा ये क्या वैराग्य लेगा, पत्नी के सौंदर्य में वासना में लिप्त रहा, ये चला है साधक बनने, ये कैसे गुरु का शिष्य हो जाएगा। उनको सब बड़ा हे दृष्टि से राजा भर्तृहरि को देखता था। बोला कि हम परीक्षा लेंगे तब तुमको अपनी मंडली में शामिल करेंगे। जा अपनी पत्नी को माँ कह करके आ और भिक्षा लेकर के आ, तब समझेंगे कि तुम पक्का है साधना में। राजा भर्तृहरि 3 बार गए, लौट कर आ गए, नहीं कह पाए, 3 बार गए। एक तो अकल्पनीय सौंदर्य जिसको खुद उन्होंने अपने हाथों से सजाया था, क्योंकि बार बार वो छवि सामने आ जाती थी पत्नी पिंगला की। बहुत जमाने के बाद जब पूरा कुटा पिटा गए, कूटने पिटने के बाद गए महारानी पिंगला के सामने, माँ भिक्षा दो, निष्कंप नजर नीची, एक कंपन नहीं आया होठ पर न शरीर में, माँ भिक्षा दो, पूरी तरह से निष्कंप। तब महारानी पिंगला को भी समझ में आ गया ये पति मोह से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं, तो ये जो भर्तृहरि के 100 शतक हैं उनके पहले प्यार की निशानी है। तो कला और सौंदर्य निखरता है तो पहला प्रेम होता है। प्रथम प्यार कह सकते एक प्रकार का बीज है, या जो कहें पहला प्यार जीवन का अंकुरण है। जीवन में जो कलाएं जगती हैं, जीवन का जो सौंदर्य जगता है, जीवन की जो सुषमा जगती है, जीवन का जो पराग जगता है, वो पहले प्रेम में ही जगता है। हाँ, भले ही वो भ्रम हो, पर इससे लगभग सभी गुजरते हैं। ओशो रजनीश का नाम आपने सुना है ना, उनका भी हम कभी पढ़ रहे थे, तो लिखते हैं आपके सुने दिल में अचानक कोई प्रवेश करता है तो पहली बार लगता है कि सीने में एक दिल है। पहला प्यार में पहली बार लगता है कि सीने में दिल है, एक दिल है जो धड़कता है, मन सपने बुनने लगता है, एक रसधार बहती है। ओशो रजनीश तो बड़े अच्छे से व्याख्या करते हैं, लेकिन वो रसधार बहुत जल्दी सूख जाती है। यदि आप उस व्यक्ति के साथ रहने लगे तो आपका मोह भंग हो जाए, वो कहते हैं। फिर पहला प्यार क्या हो जाता है, पहली जंजीर बन जाता है। लेकिन ये भ्रम आवश्यक है, वो भी कह रहे हैं, जिसे गुजरना जरूरी है, क्योंकि उसके बाद ही आप परिपक्व हो पाते हैं, मैच्योर हो पाते हैं। वो भी कहते हैं विकास का और कोई रास्ता नहीं है। देखिए, हम जिस प्यार और विश्वास की बात कर रहे थे उसे मोह नहीं है, यहाँ मोह भंग होता है। ये पहला प्यार दरअसल प्यार नहीं है, ये मोह है। अब मोह सकल व्याधि कर मूला, मोह जो है ना सभी आदि व्याधि का जड़ है, सभी दुख कष्ट कठिनाई बीमारी का, मानसिक बीमारी और शारीरिक बीमारी का जड़ है मोह, वो प्यार नहीं है। प्यार तो हम हमेशा कहते हैं देना जानता है, देते रहता है, देते रहता है। भाव का निचला तल क्या है, वासना। भाव का बीच का तल है प्रेम, भाव का सबसे ऊपर का तल है भक्ति। जब प्रेम के साथ श्रद्धा जुड़ती है तो भक्ति बन जाती है। भाव ही है, निचला तल है वासना, जिसको आप मोह कह लीजिए, जो कह लीजिए। इसलिए कहते हैं प्यार के निचले तल में घृणा पलती है। वो प्यार नहीं है, वो मोह है, आसक्ति है, वासना है। ओशो रजनीश बहुत कहते हैं कि एक सूने दिल में अचानक से कोई प्रवेश कर जाए तो पता चलता है कि सीने में एक दिल है जो धड़कता है। फिल्म बनी है कुछ कुछ होता है, यही है कुछ कुछ होता है।